हेलो गैस, तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग बहुत अच्छे हो और सब लोगों का 2024 बहुत अच्छा गया होगा। और मैं अभी यही आशा करता हूँ आप सभी के लिए कि 2025 भी आपके लिए बहुत अच्छा जाए। मेरी आपको हार्दिक शुभकामना है। तो आज हम लोग बात करते हैं कि क्यों एसआईपी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। एक जो आज की डेट में युवा पीढ़ी का बोल दो या फिर एक यूथ का बोल दो, काफ़ी लोगों की ये सोच होती है कि यार पैसे क्यों बचाने हैं, पैसे हाथ का मेल है, आज है इसको उड़ाओ ना, जितना उड़ा सकते हो उड़ाओ ना। कि हाँ, कल की कौन दुखता है, कल की कौन सोचता है। भैया कल अगर रह गए तो फिर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हाँ, कल का कुछ नहीं पता। मैं खुद ऐसा सोचता हूँ, कल का कुछ नहीं पता। लेकिन कल अगर रह गए तो देखो क्या होता है ना, ये वीडियो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। एक यूथ वाली जनरेशन के लिए है, जो भी फाइनेंस को नहीं समझते, इन्वेस्टमेंट को नहीं समझते, मेनली उनके लिए है। रीज़न बिहाइंड द सीन क्या है, काफ़ी लोगों को मैंने खुद अपनी एज में, मेरे दोस्तों तक को मैंने ये देखते हुए देखा है कि इन्वेस्टमेंट यार ये क्या होता है। भाई कौन किसने देखा है यार। आज हम लोग यार उनको क्या, छोटा छोटा अमाउंट वो दिखता नहीं है। ठीक है। और छोटे छोटे अमाउंट से बहुत बेहतरीन रिटर्न्स मिल जाते हैं। ठीक है। ज़्यादा बुराई नहीं करूँगा, ज़्यादा अच्छाई भी नहीं करूँगा, है जो चीज़ एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। ठीक है। पहले वीडियो शुरू करने से पहले ये चीज़ एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। और उसके अलावा रही बात दूसरी, इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ठीक है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आज की डेट में अगर जिनको भी शेयर मार्केट का नॉलेज है या नहीं भी नॉलेज है, तो उनको मैं एक चीज़ की तरफ इशारा जरूर दूंगा कि आप मेरे को एक चीज़ बताओ। हो सकता है कि मार्केट अभी गिरा हुआ है, हो सकता है आने वाले टाइम में और गिरे, और वो हो सकता है कि गिरता ही रहे, लेकिन अल्टीमेटली क्या वापस मार्केट रीबाउंड नहीं करेगा? क्या सोचते हो आप लोग? नहीं करेगा रिबाउंड। भाई पिछले कितने ही सालों से, जब से स्टॉक मार्केट ट्रेंड में आया है या जब से स्टॉक मार्केट शुरू हुआ है, मंदी भी सबने देखी है, तेजी भी सबने देखी है। पहले की बात करूं, इन द टर्म्स ऑफ ईयर 2000, वो टाइम पे लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, उनको ये तक पता नहीं होता था कि कौन सी एसआईपी करनी है, कौन सा नहीं करना। डेफिनेटली वो आज की डेट में भी काफ़ी लोगों को नहीं पता। बट फैक्ट की बात करूं मैं, फैक्ट की बात अगर मैं करूं, तो ये चीज़ है कि पहले के टाइम में एसआईपी नहीं होता था, पहले के टाइम पे यूलिप होता था। यूलिप क्या होता है, यूलिप और एसआईपी को थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर देता हूँ। यूलिप क्या होता है, यूलिप का मतलब ये होता है कि आपका जो अमाउंट जा रहा है पर मंथ, जो आपका अमाउंट डिडक्ट हो रहा है, उसका कुछ अमाउंट शेयर मार्केट में जा रहा है, बाकी सारा रिस्क कवरेज में जा रहा है। अगर आप एसआईपी करवा रहे हो तो आपको रिस्क कवरेज की ज़रूरत नहीं है भैया। पहली बात, गांठ बांध लो, चाहे एसआईपी किसी से भी कराओ, बैंक से कभी बोलकर भी इंश्योरेंस या यूलिप प्लान्स मत लेना। वो आपको बोलेंगे ईयर के 2 लाख देने, ये देने, वो देने, लेकिन भाई साहब रिटर्न ही नहीं बैठेगा। रीजन बिहाइंड द सीन, वहां पे इंश्योरेंस चार्जेस पहले कटे हुए होते हैं। आप अगर उनसे पूछोगे कि ये इंश्योरेंस है तो इसमें रिस्क कवरेज कितना है, वो आपको बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, सर आपको रिस्क कवरेज भी मिल रहा है, आपका अमाउंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, ये इतना गारंटीड मिलेगा, ये मिलेगा। टीएनसी कभी देखा? टीएनसी वो चींटी से भी छोटे अक्षरों में होता है, कोई ध्यान तक नहीं देता। कभी डाउट हो, भेजना मेरे को, कोई भी मैसेज करना, मैं आपको एक एक पॉइंट हाईलाइट करके बताऊंगा, क्योंकि मैंने तो काम ही वही किया है भाई। सारे के सारे मैंने टीएनसी पढ़े हैं, इतने टाइम से सिर्फ पढ़ ही तो रहा हूँ वो सारी चीज़ों को, तब जाके आज इतने सारी चीज़ों का नॉलेज हुआ है। अगर वो ध्यान से देखोगे, वहां पे काफ़ी चीज़ें लिखी हुई है, काफ़ी बोल्ड अक्षरों में लिखी हुई है, तो वो कोई सेंस नहीं बनता। आपका रिटर्न कभी आ ही नहीं सकता। अगर आप यूलिप में गए हो तो आपका कभी रिटर्न ही नहीं आ सकता। फुल्ली नेग्लिजिबल बोल रहा हूँ। और अगर वहां पे आपका 8% रिटर्न है, तो अगर आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड ले रहे हो, डायरेक्ट एसआईपी ले रहे हो, तो आपका वहाँ रिटर्न 18% से भी ज़्यादा होगा। लॉन्ग टर्म में कितना इंपैक्ट करेगा वो आगे वीडियो में बताता हूँ मैं आपको। सिंपल सा लॉजिक है। आज की डेट में मेरा एकदम सिंपल सा टर्म्स है, आज की डेट में मेरी एज है 22, राइट? ठीक है। मेरा ये है कि मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए एट द एज ऑफ 30। मेरा सिंपल सा लॉजिक है, मेरे को 30 ईयर्स की एज में मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। रीजन बिहाइंड द सीन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज की डेट में अगर मैं नॉर्मल परिवार की बात करूँ, अगर मैं अपना परिवार मैनेज कर रहा हूँ, मेरे को मंथली 50,000 रुपीज़ की नीड है। मैं इन टर्म्स ऑफ नॉर्मल मनी की बात कर रहा हूँ कि अगर बेसिक लाइफ स्टाइल मेरे को चाहिए, बेसिक लाइफ स्टाइल 50,000 पर मंथ के हिसाब से मेरे को चाहिए, इतना मेरा खर्चा लगेगा ही लगेगा। दैट कम्स अराउंड 6 लाख रुपीज़ पर मंथ। ठीक है। आई मीन टू से 6 लाख पर ईयर। अगर
उतना खर्चा मेरे पास नहीं होगा ना, तो मैं अगर दुकान में भी बैठूंगा या मैं अपने बिजनेस में भी बैठूंगा ना, मेरे को क्या रहेगा, आओ सा बैठो सा, एक वो उस हिसाब से लोगों को तेल मालिश करो कि आप आओ हमारे से काम करवाओ, ये वो सब चीज़ें नहीं जमती। मेरे को आज भी नहीं जमती। ठीक है, ये चीज़ मैंने जब सीखी थी, जब हाँ मेरे को भी 10-10 20-20 रुपए के लिए बार बार ऐसे देखना पड़ता था कि मैं कहाँ से लूँ, कहाँ से अरेंज करूँ। लेकिन जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए थी उसके बाद ऐसा हो जाता है 50,000 अपना मंथली आने को दिख रहा है ना, इजी वे में होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो ठीक है। अपने को किसी को तेल मालिश नहीं करनी कि आओ मेरे को काम दो, भाई मेरे को वो चीज़ चाहिए कि मेरे बैठे बैठे मेरा घर चल जाए। सिंपल सा लॉजिक समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके लिए आपको आज तपना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कल की कोई चिंता नहीं करो, कल किसने देखा है कल हो ना हो, लेकिन अगर कल हो गया तो क्या करोगे? फिर से तेल मालिश, फिर से वही सब। ठीक है, मार्केट का कंडीशन आज सही है, क्या पता कल कैसा हो। ठीक है, समझ में आ रही है? सेविंग्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यू ईयर का गोल बना लो सर, न्यू ईयर का गोल बना लो। और मैं आज नए साल पे ये वीडियो भी इसीलिए शूट कर रहा हूँ कि अगर कोई 2-4 बंदे भी ये मेरी बातें सुन के अगर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, कुछ अगर सही डिसीजन ले लेते हैं, तो आई एम डैम श्योर कि मैं सक्सेसफुल हो गया, मेरा वीडियो बनाने का एम सक्सेसफुल हो गया। मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाता हूँ। मैंने SIP कैलकुलेटर वगैरह सारा कुछ देख के रखा है, एक इन टर्म्स ऑफ एक दूसरे से भी कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, आज की डेट में आपके पास करोड़ों रुपए होंगे या जो भी है, पैसे का कोई भी ये चीज़ नहीं है आज है कल नहीं है, कल है आज नहीं है, कोई कुछ पता नहीं चलता। लेकिन अपने हाथ में क्या है? अपने हाथ में ये है कि हम लोग अपने फ्यूचर के लिए कुछ अच्छा कर लें। ठीक है, मैं आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन दिखाता हूँ, एक नॉमिनल समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं 10,000 रुपीज़ का अमाउंट पकड़ के चल रहा हूँ। ठीक है, आप इसको 1000 के टर्म्स में खुद कैलकुलेशन कर लेना। अगर आपका बजट है 20,000 का, 1,000 का, अगर कोई बंदा 10,000 रुपये मंथली आज की डेट में SIP में इन्वेस्ट करने लगे, मैं ऑन एन एवरेज रिटर्न पकड़ता हूँ सिर्फ और सिर्फ 12%। दैट 12%, क्योंकि इतने से ही निफ्टी ग्रो कर रहा है, 12% 14%। इंडेक्स की ग्रोथ ही इतनी है पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग। अगर वो तरीके से चेक करें तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इन्वेस्टमेंट पीरियड एक 20 ईयर्स के एज के बच्चे के हिसाब से देख रहा हूँ, यूथ के हिसाब से। अगर 20 साल का बच्चा यहाँ पे नहीं है तो डिपेंड करता है कि उसके मदर फादर पे कि वो अपना फाइनेंस किस हिसाब से देखे कि बच्चे को आगे कभी कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अगर देखो ऐसा है कि एक चीज़ मैं आपको सीधी सी बोलता हूँ, पूत कपूत तो क्यों धन सांचे, पूत सपूत तो क्यों धन सांचे, ये सबको पता है, लेकिन कोई इस पर अमल नहीं करता। अगर आपका औलाद अच्छा है, अगर बच्चे अच्छे हैं, सही गाइडेंस में रहे हैं, अगर बच्चे गलत है तो इसमें भी गलती कहीं ना कहीं। ठीक है, लेकिन जो भी चीज़ है वो टर्म्स कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के टर्म में हम लोग नहीं जाते। लेकिन अगर वो बात करें कि बच्चे अगर अच्छे हैं ना, तो उनको अगर मान लो 2 रुपये भी दोगे ना, वो मैनेज कर लेंगे। और अगर बच्चे अच्छे नहीं है तो उनको 2 करोड़ भी दोगे ना, तो वो, और कुछ होता है टाइम का भी, कुछ टाइम भी इंसान का किस हिसाब से चलता है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो भी चीज़ है, अगर हम लोग SIP की बात करें, अगर बच्चा आपका आज की डेट में 20 साल का है और वो मैच्योर नहीं है, तो ये आपका एकदम कर्तव्य बनता है, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसको एक फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाओ। तो वो चीज़ को, अगर आपकी एज कोई भी है, मैटर नहीं करता, बच्चे है तो वेल एंड गुड है। मैं बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर 20 साल की एज है, मैंने 10,000 रुपये की अगर SIP स्टार्ट करी, ठीक है, अगर बच्चे नहीं करवा पाते तो बच्चे के मदर फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। 10,000 रुपये आज की डेट में कोई ज़्यादा नहीं है मंथली का, और अगर ज़्यादा है तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। मैं रिटर्न पकड़ के चल रहा हूँ सिर्फ 12 से 14% का। अगर मैं 12% का रिटर्न पकड़ के चलूँ, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 12% का, तो यहाँ पे मैंने SIP कैलकुलेटर में 12% का रिटर्न डाला, और 12% में अगर मैं देखूँ 10,000 रुपये मंथली, आज की एज 20 साल की पकड़ता हूँ, 20 साल का इन्वेस्टमेंट पीरियड, क्योंकि एट द एज ऑफ 40 उनको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिएगा ही चाहिएगा। ठीक है, 20 साल में उसका पैसा कितना जमा हो रहा है पर ईयर के हिसाब से 1,20,000 जाएगा कितना, 20 सालों में 24 लाख रुपया। 24 लाख रुपया जाता है तो उसकी फेयर वैल्यू बैठती है लगभग 1 करोड़ के आसपास। समझ में आ रही? सिर्फ 12% रिटर्न, सिर्फ 12%। और यही अगर मैं इसको 14% पे लेके जाऊँ 24 लाख के बदले, ठीक है, अगर मैं 14% पे लेके जाऊँ, 14% पे उसकी वैल्यू बनती है 1.5 करोड़ रुपए। ठीक है, सो यही अगर हम लोग वो फंड को अगर 14% के रिटर्न पे अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि अगर 10,000 का
पर मंथ अगर हमारा SIP चल रहा है 20 ईयर्स तक और 14% अगर हम लोग रिटर्न अस्यूम करते हैं, जो एक नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जेजरेटेड नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है, क्योंकि 12-14% से इंडेक्स ग्रो हो रहा है तो उतना तो ग्रोथ हम लोग मान ही सकते हैं। तो वो चीज़ें हैं उसके, वहाँ पे कहीं ना कहीं फंड आके बैठता है लगभग कॉर्पस 1.5 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ 32 लाख और 1.5 करोड़ तक चला जाएगा, ठीक है, नॉर्मल है, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न भी नहीं है। अब मैं अगर 1 करोड़ रुपए भी मानूँ, आज की डेट में 50,000 रुपये पर मंथ का एक्सपेंसेस मान रहा हूँ, तो इन फ्यूचर में ये मानूँ कि 1 लाख पर मंथ डबल कर देते सीधा सीधा। अगर वो भी हमारा हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जा रहा है, ठीक है, अच्छे खाना खाने का जो भी चीज़ें XYZ वहाँ का अगर एक्सपेंसेस जा रहा है, एट द एज ऑफ 40 मेरे को कहीं नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है, 1 करोड़ का फंड हो गया, मैं इंटरेस्ट फिर भी पकड़ता हूँ 12%, 1 करोड़ का 12% से ग्रो होगा, 12 लाख रुपए इंटरेस्ट बनेगा, और 12 लाख ही तो आपका मंथली जा रहा है, मतलब ईयरली जा रहा है, 1 लाख पर मंथ कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। तो मामला क्या है, इन फ्यूचर एकदम सेट है, आपको फिर कहीं ये हाथ वो वैसा नहीं होगा, तेल मालिश नहीं करना पड़ेगा, आओ भाई दुकान में आओ, हमसे सामान लेके जाओ, हमारा ऐसा वैसा। एक फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है, वहाँ पे हम लोग SWP चालू कर देंगे। SWP होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। लोगों को सिर्फ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान पता होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान नहीं पता ही नहीं होता। इस एज में इन्वेस्टमेंट करो, विड्रॉल बहुत जल्दी मिलेगा। अब रही बात दूसरी, किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस के साथ अगर काम कर रहे हो, एक्सपर्ट की गाइडेंस इन द सेंस, मैं मेरा रिटर्न कहीं ना कहीं 24% खुला पकड़ के लेके चल रहा हूँ। रीज़न बिहाइंड द सीन, मैं फंड स्विच करता रहता हूँ भाई, मैं अपने क्लाइंट्स के भी फंड स्विच करवाता हूँ। तो वो चीज़ है, अगर मैं फंड स्विच मेरे हिसाब से अगर सारा काम हो रहा है, मैं उसको मिनिमम टू मिनिमम 24-25% लेके चल रहा हूँ। अगर मैं 10,000 रुपये इन्वेस्ट करूँ और अगर वो चीज़ मैं करता हूँ 24% पे मिनिमम, और अगर हम लोग राउंड फिगर 24% पे लेके जाए, मेरा कॉर्पस बनेगा कहीं ना कहीं 6 करोड़ के आसपास 20 साल में। गया कितना? सिर्फ और सिर्फ 24 लाख। चीज़ें समझ में आई? एक फाइनेंशियल फ्रीडम होना वो टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। और जब भाई ऐसे ही नहीं बोलते, आदमी का बल होता है पैसा और औरत का बल होता है आदमी, ऐसे ही नहीं बोलते। अगर पीछे पैसा है ना तो उसके बाद कुछ भी बोलेंगे ना वो बात में वजन आ जाएगा। अगर पैसा नहीं है ना तो कितनी भी अच्छी बात बोल लो उसका कोई वजन नहीं बैठता। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत लोगों ने बोल के रखा है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप महान हो, अन्यथा आप कुत्ते के समान हो। समझ में आ रही चीज़ें? तो वो चीज़ों को अगर हम लोग लेके चले, और उसके अलावा अगर रिटर्न हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 30% का रिटर्न आ जाए, ठीक है, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया, 30% तो बहुत ज़्यादा, वहाँ पे कॉर्पस बहुत अलग लेवल पे बनते हैं। और उसके अलावा अगर 6 करोड़ रुपए का मेरे पास फंड बैठा है, मैं वहाँ से अगर सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान भी लेके चलूँगा, वहाँ पे अगर मैं सिस्टमेटिकली 2 लाख रुपए पर मंथ भी विड्रॉल कर रहा हूँ ना, तो भी जब मेरी एज 60 ईयर्स होगी वहाँ पे फिर भी स्टिल मेरे पास कॉर्पस रहेगा। कहीं ना कहीं मैं ये मान के चल रहा हूँ वो कॉर्पस वहाँ पे रहेगा मेरे पास, लगभग मैं 70-80 करोड़ के आसपास बोल रहा हूँ। और जबकि 2 लाख में विड्रॉल कर रहा हूँ पर मंथ, दिए कितने? 10,000 विड्रॉल। तो 2 लाख अगर विड्रॉल किया, 1 साल में सारा का सारा विड्रॉल कर लूँगा मैं। चीज़ें समझने की बात है, फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है। अब उसके अलावा रही बात दूसरे पॉइंट पे आते हैं, कुछ लोगों को होता है कि नहीं हमको शेयर मार्केट में जाना ही नहीं है। मत जाओ भाई, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ पोस्ट ऑफिस वाला RD करवा लो यार, RD करा लो 20,000 रुपये पर महीने का, 7% रिटर्न वहाँ पे भी मिल जाएगा। 20,000 का RD करा रहे हो, 7% रिटर्न भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं 12% तो बहुत हाई मान रहा हूँ, 24% इसलिए क्योंकि मैं मार्केट से लिंक हूँ, मैं मार्केट से पैसे निकाल सकता हूँ, मेरे को इतना कॉन्फिडेंट है कि मैं निकाल लूँगा, ठीक है, क्योंकि इतने साल दिया मैंने अपनी लाइफ का। 8 साल जो एक होता है ना कि एट द एज ऑफ 15 के टाइम से 15-22 मैं 8 साल मेरे शेयर मार्केट को दे चुका हूँ। और जिस एज पे मेरा माइंड ग्रो नहीं था वो टाइम से अगर मैं शेयर मार्केट कर रहा हूँ, वो टाइम से मैं फाइनेंस के साथ खेल रहा हूँ, मेरे को पैसों के साथ खेलने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, अगर मैं वो चीज़ अगर कर रहा हूँ ना तो मेरा भाई मैं एकदम कॉन्फिडेंट हूँ, मैं निकाल लूँगा यहाँ से पैसे। उसके अलावा रही बात दूसरी चीज़ें, और अगर मैं देखूँ भाई IPO आते हैं, FPO आते हैं, शेयर मार्केट कोई गंदी चीज़ नहीं है, बस F&O बहुत बेकार चीज़ है। F&O भी भाई हैजिंग करके सीखे हैं तब अच्छा लग रहा है, लेकिन F&O में नुकसान ही नुकसान है। सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, अगर करना है सीखना है आ जाओ, ग्रुप में सिखाता हूँ। वैसे भी 1 तारीख से नया बैच चालू कर रहा हूँ, हैजिंग सिखाऊंगा। ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं सिखाता, हैजिंग सिखाता हूँ। हैजिंग का मतलब होता है ब्याज बदला अपने को कहाँ से मिल जाएगा, वो चीज़ ही सिखाता हूँ मैं, उसके अलावा कुछ नहीं करवाता, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, एकदम सिंपल सी सारी चीज़ें। मेरे हिसाब से आप सबको ये चीज़ें गौर करने लायक है। मैं आज अगर मेरे पास फिर से आपके लिए सिर्फ एक ही सवाल है, कल किसने देखा है?
कल किसी ने नहीं देखा, आज है एंजॉय करो, लेकिन अगर कल हो गया, कल बच गया, फिर हम लोग याद करेंगे यार वो टाइम पे पैसे थे क्यों नहीं इन्वेस्ट किए। एक दिन में करोड़पति बनना इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट वर्थ इट। लक्ष्मी जी जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से चले जाते हैं। मैं बोल रहा हूँ आज की डेट में अगर मेरे को कोई 10 करोड़ रुपए दे देना, मैं विद इन 1 ईयर उसको खाली कर दूंगा। पैसे का मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब रही बात दूसरी, अगर हम लोग पेरेंट्स में हैं, मैं पेरेंट्स को एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अगर आप लोग देखो मेरे ओपिनियन से एग्री करते हो नहीं करते हो डजेंट मैटर, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, अपने बच्चों की पॉकेट मनी देना स्टार्ट करो। पॉकेट मनी दोगे ना अपने बच्चों को, 2000 5000 कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कितना भागा दौड़ी करते हो बच्चों के लिए करते हो, एट लास्ट उनको हाथ में देना शुरू करो। हाथ में दो, उनको बोलो कि ये पैसा तेरा है और इसको तू किस हिसाब से मैनेज करता है। अच्छा, उसको सीधा पॉकेट मनी नहीं देना, दुकान में बैठाओ, गल्ले पे बैठाओ, गल्ले पे बैठाओ, दुकान पे बैठाओ, उसके बाद उसको मंथली उतना पैसा दो, इसको तू मैनेज कर। क्योंकि दोस्तों के साथ खर्चा करना है खर्चा कर, तेरे को इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट कर। थोड़ा सा फ्रेंडली होके समझाओगे ना तो बच्चों के साथ कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। वरना क्या होगा ना, हर चीज़ आप लोग अपने हिसाब से कंट्रोल करोगे ना, बच्चे वो लाइन में नहीं रहेंगे। बच्चों को फाइनेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में सब आखी दुनिया लोन पे चल रही है। भाई मैं कुछ काम नहीं करता, कुछ भी नहीं कर रहा, मैं आधार कार्ड लेके जाऊँगा, लोन उठा के लेके आ जाऊँगा, क्या करेगा वो बंदा? फाइनेंस के सब लूटने आए हैं भाई, सब बाणिए के बेटे को सब लूटने आए हैं। क्योंकि बहुत टाइम बड़ियों ने राज कर लिया, अब सब लोग लूटने ही आए हैं बड़ियों को। बच्चों पर लिटरली बोल रहा हूँ बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रोफेशनली खुद सीए परस्यू कर रहा हूँ, लोगों के फाइनेंशियल्स को एनालिसिस करता हूँ रात दिन, तो पता है मेरे को ये सारी चीज़ें। कहीं ना कहीं गलती जहाँ रह रही है ना वो सुधारो। हर चीज़ में आजकल की जनरेशन ऐसी, ये करने से कोई सेंस नहीं बनेगा। अगर वीडियो पूरा सुन रहे हो, अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, आगे लिटरली इस चीज़ को दिमाग में सोचना। 5000 रुपये से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन वो बच्चे को मैनेज करना कैसे है उसको सिखाओ। उससे ज़्यादा हिसाब मत लो। लेकिन बेटा मैंने तेरे को 5000 दिए थे, क्या किया? कुछ इन्वेस्ट वगैरह भी किया या सिर्फ खर्चे? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आज की डेट में भाई अगर कोई भी नॉर्मल खाते पीते घर का बंदा है ना, उसका लड़के का खर्चा हो जाएगा भाई, बाहर निकलते ही 2 से 3000 उसका खर्चा हो जाएगा। वो चाहे गए चाहे नहीं गए, दोस्तों के साथ जाएगा, कोल्ड ड्रिंक पिएगा, वहाँ पर 500 रुपये उड़ा देगा। चीज़ें समझ में आ रही? अगर आपका बजट हाई है तो 10,000 दो उसको एटलीस्ट। लेकिन वो चीज़ का एक होता है ना कि बेटा इन्वेस्ट करना जरूरी है। तेरे पैसे हैं, मैंने तेरे को दिए, तेरी मेहनत की कमाई दी है, दुकान में बैठा के दिए हैं ना, दे दिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन एटलीस्ट वो तो हो कि तू मैनेज तो अच्छे से कर। आज अगर मैं तेरे को पैसे ना दूँ, अगर तेरे से घर पे रहने का किराया लूँ, खाने पीने का, क्या करेगा? बच्चों को फाइनेंस सीखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये लोनिंग वोनिंग भाई बर्बाद करने वाली चीज़ें आ रखी है। तो वो चीज़ें हैं, हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बात थोड़ी सी कड़वी है। देखो पेरेंट्स के लिए क्या है, पेरेंट्स पे कोई उंगली उठा देना उनको वो चीज़ सहन से बाहर होती है। उनके लिए आज की जनरेशन बहुत ख़राब है। लेकिन बात है ये, वो जनरेशन ख़राब है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक वो चीज़ों को अदर वे में मत लेना। लेकिन एक सीखना बहुत ज़रूरी है। फाइनेंस सिखा दोगे ना बच्चे का आने वाला, एक माँ बाप को क्या चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप लोगों को क्या चाहिए? अगर पेरेंट्स देख रहे हैं, यही चाहिए ना कि जिस दिन आपको ये फील हो जाए कि बच्चा हाँ मेरे बिना कुछ भी कर जाए, मेरे बिना ये संभाल लेगा, वही तो चाहिए। वो आप लोग बच्चों को मतलब 25 साल की एज तक तो आप लोग ये कहते हो बच्चा छोटा है। अरे कहाँ से छोटा है भाई, कहाँ से छोटा है? 25 साल की एज तक वो कमाता कुमूता नहीं है। अरे छोटा है, उसको फाइनेंस के बारे में नहीं पता। अरे छोटा है, पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई भी क्यों करवा रहे हो? एटलीस्ट लास्ट यही तो चाहिए, पैसा अर्निंग ही चाहिए। वो फाइनेंस सिखाओ ना, पढ़ लेगा अपने आप। एटलीस्ट वो पैसा मैनेज करना तो सीखे। वरना क्या होगा, लाख रुपए पापा ने दिए, अरे यार आईफोन लेके आते हैं, चौड़ में घूमेंगे। अरे वो चौड़ में घूमने से ना पैसे वेस्ट होंगे। आईफोन कोई आपका वो एसेट्स नहीं है। मेन बात है उनको एसेट्स और एक्सपेंसेस के बीच में डिफरेंस तो पता हो, ठीक है? वो चीज़ें आप लोगों को सीखनी बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से इस वीडियो को ध्यान से देखना, पूरा देखना। बहुत अच्छी चीज़ें बताइए आपको, बहुत अच्छी चीज़ों के साथ गाइड किया है। और एक चीज़ समझो, एसआईपी हो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो एफडी वगैरह हो, चाहे वो आरडी वगैरह हो, रेगुलर डिपॉजिट बहुत ज़रूरी है। रेगुलर डिपॉजिटरी नहीं करोगे तो आपका पैसा कंपाउंड नहीं होगा। एक दिन में करोड़पति नहीं बना जाता भाई। अगर आज आपकी इनकम 1 लाख रुपए है, आपसे अगर कोई 2000 रुपये कहीं चले जाए, एक्सपेंसेस मान लो ना, उस चीज़ का एक्सपेंस मान लो, एक्सपेंस मानोगे तो वहां पे एटलीस्ट वो पैसा तो सेव होगा। और बुरे वक्त में वही पैसा काम आता है।
वहाँ पे नहीं, शेयर मार्केट रिस्क है, एफडी आरडी वगैरह में चले जाओ, रेगुलर डिपॉजिट बहुत ज़रूरी है, वही एक बड़ा कॉर्पस बना के आपको देगा। भाई मेरे को एक चीज़ पता है, जैसे मान लो मैं इस एज में हूँ, मेरे को ये पता है कि 35 की एज तक मेरे को ऐसा है यार, पापा ने दिया, मम्मी ने दिया, घर वालों ने दिया, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को मेरा खुद का घर चाहिए। खुद का मतलब भाई जो मैंने अर्न किया हो, क्या घर वालों की चीज़ है भाई मेरे को समझ में नहीं है, लेकिन अगर वो चीज़ है वहाँ पे एक बड़ा फंड चाहिए। मैं आज की डेट में अगर बात करूँ मेरे हिसाब से, अगर मैं मेरे घर के बारे में सोचूं, एटलीस्ट मेरे को ऐसा लगता है कि यार 35 साल की एज में अगर घर लेना है तो मेरे को कम से कम 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया चाहिएगा, कम से कम बता रहा हूँ, क्योंकि घर एक ही बार बनता है लाइफ में, कहाँ से लाऊंगा? उसके लिए आज मेहनत करूंगा ना तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एक खुद की चीज़ें होती है ना, उसका एक टशन ही अलग होता है, मज़ा ही अलग आता है। जब ऐसा होता है ना, खुद का घर होता है, उसमें पापा को बुलाते हैं यार, वो एक जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग लेनी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझाने का मतलब यही है, अगर समझ पाए 2 बंदे भी अगर ये चीज़ समझ गए ना, तो लिटरली मेरा एकदम मेरा जो एम था वो कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो से। वीडियो पूरा देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अलावा रही बात दूसरी, मेरे साथ जुड़ना है, मेरे साथ काम करना है, मेरे थ्रू SIP वगैरह, म्यूचुअल फंड वगैरह काम करना है। पहले मैं ये बता देता हूँ, इक्विटी एंड डेरिवेटिव मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ऐसा बोलना भी जरूरी है क्योंकि 2-3 साल बंदा रहेगा, लेकिन एट लास्ट स्टेज आएगा ही आएगा, आदमी हो या मार्केट, जाना ऊपर ही है, ठीक है। तो वो चीज़ है, अगेन वो चीज़ हाईलाइट करूंगा, कल किसी ने नहीं देखा, लेकिन कल अगर बच गए तो फिर क्या करोगे? कल का कल देखना नहीं होता, आज उस हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा वो सारी चीज़ों के लिए। समझ में आ रही चीज़ें? उसके अलावा मेरे साथ जुड़ना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ व्हाट्सएप चैनल की, वहाँ पे चैनल्स पे जुड़ जाओ, वहाँ पे मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सब आपको मिल जाएगी, मैसेज करो, DM करो, आई एम ऑलवेज अवेलेबल विद यू। मैंने कल एक स्टेटस लगाया था, निःशुल्क सेवा तत्काल प्रभाव से बंद है, वो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सब चीज़ें, चाहे आपका अकाउंट मेरे पास है चाहे नहीं है, मैं आपको हर चीज़ में गाइडेंस देने के लिए रेडी हूँ। मेरे साइड से अगर मैं किसी की हेल्प कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत है। आप मेरे से काम करवाओ चाहे नहीं करवाओ, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ये भी जानना है कि हम कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा डालें, वो भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें बताने के लिए रेडी हूँ, ठीक है। इसमें अब मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, जितना स्वार्थ था मैं अपना सेटल कर चुका, अब मेरे पास ऐसा कोई स्वार्थ वैसा नहीं है। अगर आप मुझसे नहीं भी जुड़े हुए हो, फिर भी आप मेरे से कभी भी कोई कांटेक्ट करोगे, मैं आपको बेझिझक सारी चीज़ें बताऊंगा। उसके अलावा रही बात दूसरी, मेरे साथ काम करना है, मेरे ग्रुप्स में जुड़ना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, डीमैट अकाउंट वहाँ से ओपन कर लो, मेरे से कॉन्टैक्ट कर लो, मैं आपको ग्रुप्स में जोड़ दूंगा। सारी चीज़ें जो एक्सट्रीम लेवल की होती है, जो मैं सबको सर्विस देता हूँ, वो मैं आपको भी दे दूंगा। और बाकी निःशुल्क सेवा तत्काल प्रभाव से शुरू है। एक वो चीज़ दिमाग में आई थी कि निःशुल्क सेवा बंद करेंगे, लेकिन नहीं यार, अगर मेरी एडवाइस से किसी का भला हो रहा है तो आई एम ऑलवेज विद यू, ठीक है। मेरा उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, ना मेरा उसमें कोई स्वार्थ होना है। अगर मैं आपको सारी चीज़ें ऐसे ही बता रहा हूँ, मेरे को उसमें कुछ नहीं मिलना है, तो सिंपल सा लॉजिक है। बस ये बात है कि फ्यूचर ना अपना देख के चलो। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो ऑब्वियसली बहुत लंबी हो चुकी है, लेकिन पूरा अगर देखा है तो इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। इसी के साथ गुड नाइट, टेक केयर, और नया साल आप सबके लिए बेहद खुशकिस्मत हो, खुशहाली वाला हो, ऐसी ही मेरी दुआ है। और भगवान सबका भला करे, शुरुआत मुझसे करे तो वो चीज़ें तो रहेगी। इसी के साथ बाय बाय, गुड नाइट।